वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आज का टॉपिक। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और उसका अपग्रेड पार्ट है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हालांकि ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का ही थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या जान रहे थे, ज्योमेट्री, लेकिन वैलेंस सेल में क्या है, ज्योमेट्री के अलावा शेप पर भी बात कर रहा है। तो इसके मेन पॉइंट क्या हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट इसका बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज ट्राइज, क्या करते हैं, रैपलिंग ईच अदर, रैपलिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को हमेशा ही ये रैपल करते रहते हैं। क्यों रैपल करते हैं? जिससे कि ये इनके शेप में और एंड ट्राइज टू रिमेन अपार्ट, ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से हमेशा दूर रहें, क्योंकि पास पास आने पर एक दूसरे को रैपल करेंगे। दूसरा पॉइंट है बेटा इसका, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है, different electron pair have different order of repulsion, different order of repulsion। ये क्या है, जैसे कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा रेपल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर उससे कम। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। लोन पेयर सबसे ज़्यादा रेपल करेगा इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तीसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है, इफ लोन पेयर इज ज़ीरो, इफ लोन पेयर इज ज़ीरो, अगर लोन पेयर ज़ीरो है, देन ज्योमेट्री इज ए शेप, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ये एग्जाम्पल है। तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो शेप भी इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन इसी जगह हम वाटर देखें, वाटर में ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगी इसकी, बेंट शेप हो जाएगी, बेंट या उल्टा वी, राइट। ये फर्क पड़ता है लोन पेयर की प्रेजेंस का। चौथा पॉइंट है बेटा, फोर्थ मेन पॉइंट इसका, है ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बोन पेयर, ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे डिपेंड करेगी। और जबकि शेप किस पे डिपेंड करता है, शेप हमेशा बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा। जबकि शेप किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन बॉन्ड पेयर। इसके लिए लोन पेयर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, राइट। लास्ट पॉइंट है, शेप डिपेंड अपॉन
surrounding atoms, surrounding electrons, that is bond pair. राइट, ये इसके मेन पॉइंट हो गए। अगर ज्योमेट्री हमारी हमको पता है कि लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही इसका शेप बन जाएगा, और जो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री और शेप समान नहीं होंगे, अलग ही होंगे। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में इसका जो चार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर Z बराबर अगर 3 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इसका अगर sp है, तो sp के लिए आपको क्या होगा, शेप क्या होगा, लीनियर ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो शेप क्या होगा, लीनियर। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, वो भी लीनियर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका शेप हो गया। ऐसे ही sp2 में क्या है, शेप क्या हो रहा है, उसका लीनियर हो रहा है, और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी प्रकार से अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो शेप अलग होगा और ज्योमेट्री उसकी डिफरेंट होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं बेटा।